जय हिंद, राधे राधे। सबसे पहले तो आप सभी प्यारे साथी भाई एवं बहनों को दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मना रहे होंगे और खुशियों को खूब अच्छे से मिल करके बांट रहे होंगे। सबसे पहले कुछ शब्दों को हम कहना चाहेंगे। सड़कें चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप यूं ही अपना साहस बनाए रखना। चाहे तुम 1000 बार हारो, लेकिन जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना। प्यारे साथियों, ये त्यौहार हमें ये बताता है कि साल भर में एक दिन ऐसा भी होता है जिसका लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, ढेर सारी उम्मीदें होते हैं और ढेर सारी खुशियों का ये पल होता है। दिवाली का त्यौहार हमें बुराइयों से लड़ने और अच्छाइयों के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। इस दिव्य अवसर पर आइए अपने जीवन को माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से रोशन करें और लोगों को ढेर सारा खुशियां बांटने का एक संघर्ष भरा जीवन का मार्गदर्शन करें। दीपावली या दिवाली कैसे मनाएं? दिए जलाए जाते हैं, पूजा की जाती है और लोग नए कपड़े गहने पहन कर जश्न मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात देवी लक्ष्मी पूरी धरती पर विचरण करती हैं, यानी घूमती हैं, चक्कर लगाती हैं और विचरण करती हैं। इसलिए लोग अपने घर को साफ स्वच्छ करके घर के आंगन में दरवाजे पर दीपक जलाते हैं, दरवाजे को पूरी रात खुला रखते हैं और दरवाजे का जो चौखट होता है उसके सामने रंगोली बनाते हैं, खूब सारे अच्छे से उसे सजाते हैं ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो, प्रवेश हो और हमारे घर में सुख और समृद्धि आए। तो ये हो गया हमारे पर्व की बात। लेकिन दिवाली तभी सही माना जाता है जब अपना परिवार, अपना सगा अपने साथ हो, तो उसे और बेहतर बनाने में और उसे मनाने में अच्छा लगता है। प्यारे साथियों, आप जैसे भी हैं, जिस पड़ाव पर हैं, प्रयास हमेशा ये करिए कि जीवन में जो भी खुशियों का पल है उसे खूब अच्छे से पूरा करिए, खूब अच्छे से मनाइए और अपने परिवार में रह करके उन खुशियों को बांटिए। क्योंकि देखिए, हमसे जितना या हम लोगों से जितना हो पाता है अच्छा करने का ही प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। एक बार बात करेंगे उन व्यक्ति का या उन लोगों का जिनके पास रहने का घर नहीं है, सर छिपाने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो ऐसे अवसर पे आपसे जो बन सके आप उनकी मदद करिए, ताकि उनको ज़्यादा नहीं लेकिन उस दिन के लिए, उस पल के लिए भी खुशियाँ मिल सके। क्योंकि हमारी छोटी छोटी प्रयास ही हमें खुशियों का एक बड़ा भंडार दिलाती हैं और वो भंडार होता है। और कभी भी ऐसा ना करें कि एक खुशी के माहौल पे आप अपने सपने को इतना बड़ा सोच लें, इतना बड़ा करने का प्रयास कर लें कि जो हमारे क्षमता में ना हो। पहले अपनी क्षमता को देख लीजिए, उस हिसाब से अपनी ज़रूरतों को पूरा करिए। ज़्यादातर मैं उन बच्चों को, उन भाई एवं बहनों को समझाने का प्रयास करूँगा जो हमारे जैसे मध्य वर्ग या गरीब परिवार से आते हैं। कभी कभी देखने में भी आता है, माँ बाप से झगड़ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कपड़े के लिए, कुछ और चीज़ों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी मिठाइयाँ खाए और वो त्यौहार में अच्छे से सेलिब्रेट करे। उनसे जितना हो पाता है वो अपने खुशियों को, अपने सपनों को दबा करके, साइड रख करके अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में लगे रहते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग शिक्षित हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं
अपने जीवन में शिक्षा का एक योगदान दीजिए और एक नए रास्ते का खोज करिए जहाँ से शिक्षा लोग उनके बीच की अच्छाइयाँ बुराइयाँ पहचान सकें। थोड़ी सी और बातें करेंगे। दोस्त, जीवन में मेहनत करिए, कामयाब होइए, लेकिन कामयाबी वही चुनिए जिसमें त्योहारों पर घर आकर के परिवार के साथ खुशियाँ बांट सकें। वो कामयाबी किसी काम का नहीं जिसमें आप त्योहार पर या ऐसे अवसर पर अपने परिवार के साथ ना रह पाएँ या खुशियाँ ना बांट पाएँ। कभी कभी हम जीवन में पैसे कमाने के चक्कर में या बहुत बड़ा बनने के चक्कर में उन सारी चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ाते हैं जो हमारे जीवन में बहुत कीमती और अमूल्यवान होते हैं, जैसे अपना परिवार, माता पिता। तो इनको साथ अगर लेकर के आप कोई त्यौहार मना रहे हैं, जश्न कर रहे हैं, तो सच बता रहे हैं वो जो खुशी का पल होगा जिसकी हम अपने शब्दों से कोई तुलना नहीं कर सकते। जीवन है एक किसी पे छोटा सा शायरी है। सबसे पहले तो देखिए, जो मेरा चैनल है एजुकेशनल नॉलेज, ये आप लोगों के सपोर्ट से, स्नेह से ही यहाँ तक पहुँचा है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमें भरपूर सपोर्ट करिए। और हमारे भी कुछ अपने सपने हैं लेकिन अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी हमको उस मुकाम तक पहुँचना है जहाँ से आप सारे लोग को कुछ ना कुछ अच्छा देख सके या आप सारे लोगों के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें। एक छोटा सा शायरी है, सुनिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा और अपने प्रिय मित्रों में शेयर भी करिएगा, क्योंकि हमारे तरफ से समस्त भारतवासी और उन भाई बहनों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनके तक हम नहीं पहुँचे, हमारी पहचान नहीं पहुँची, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से हमारे दो शब्द ही पहुँच जाएं, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जीवन है संघर्ष है, जीने की शान, ये बात हमारे जीवन की निराली है। अगर अपना परिवार हर मुसीबत समस्या में अपने साथ खड़ा हो तो हर दिन दशहरा और रोज दिवाली है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप सफल हैं, परिवार सकुशल है और अच्छा परिवार है, तो आपके जीवन में हर दिन दशहरा और दिवाली है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसी के साथ हम कुछ और छोटे लाइनों में कहना चाहते हैं कि प्रिय मित्र एवं भाई बहन, आप खूब जी जान से पढ़ाई करिए, खूब संघर्ष करिए, ताकि आपके जो सपने हैं वो पूरे हो जाए। और जब तक सफलता नहीं मिलता तब तक जी तोड़ इतना मेहनत करिए कि आपको खुद इस बात का अनुभव न हो कि आप जहाँ खड़े थे वहाँ से कितने आगे निकल चुके हैं। और ये तभी समझ में आएगा जब आप सफलता को प्राप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं हमारे इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा और सीखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ अगर आप लोग का इजाज़त हो तो राधे राधे, हैप्पी दिवाली। अच्छे से दिवाली एंजॉय करिए और खूब अच्छे से सेलिब्रेट करिए। बाकी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और खुशियों को बांटिए, क्योंकि दिवाली में एक मीठा बहुत फेमस है जिसे आप रसगुल्ला या छेना बोलते हैं। उसे कितना हो निचोड़ दीजिए, उसके रस बाहर निकलने के बाद फिर से पुनः वो अपने आकार में आ जाता है। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन को कोई कितना हो तोड़े मरोड़े, लोग लज्जित करें, कुछ भी कहें, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने पुराने शेप में ही होना चाहिए। इसलिए आप अपने जीवन में इतने ज़्यादा मिठास हो जाइए कि लोगों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना मंजिल देखिए, अपनी सफलता के मार्ग पर बिना डगमगाए, बिना सोचे, बिना रुके आगे बढ़ते रहिए। माँ लक्ष्मी का आप लोगों पर आशीर्वाद बना रहे और हमेशा खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।